हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई फाइनली हम लोग कक्षा 10 का न्यू सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो यार काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे भाई अब आपका इस चैनल पर मेरे भाई कक्षा 10 के जो हैं कि सारे क्लासेस चलाए जाएंगे, है ना। मैंने मैथ से स्टार्ट किया है, तो आज मेरे भाई मैथ में क्या बिग अपडेट हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर मेरे भाई आप कक्षा 10 में हैं तो यार सिलेबस को जानना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। तो मेरे भाई हम बात करने वाले हैं न्यू सीजन यानी कि 2024 और 25 के बारे में। ठीक है, 2024 यानी कि जो छात्र 2025 का बोर्ड एग्जाम देगा कक्षा 10 का, ठीक है, उनमें से आज हम लोग मैथ का सिलेबस देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल की अपेक्षा क्या इस साल कट चुका है। ठीक है, तो भाई एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर के बारे में देखेंगे, पिछले साल का इस साल से तुलना कराएंगे, है ना। तो मेरे भाई लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें कौन सा बुक चल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी का कौन सा बुक चल रहा है, तो यार मेरे भाई चित्रांकन है। मार्केट में जाना कौन सा कहना, चित्रांकन का कहना, है ना। इसका प्राइस 170 रुपया है। कितना है यार, 170 रुपये है। एनसीईआरटी का बुक लेना मैथ का, फिगर आप लोग इस तरीके से देख लेना, इस तरीके का रहेगा। ठीक है, इसी से सारी क्लासेस चलने वाली हैं अब आपकी, है ना। और डेली का लाइव क्लासेस होगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले ही चैप्टर का तो ध्यान से समझना, इधर आपका न्यू सिलेबस है यानी कि नया पैटर्न है जो इस साल आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये पिछले साल के सिलेबस थे जो आपको पढ़ने नहीं थे। आप जब कक्षा 9 में होंगे, 8 में होंगे, तब आपके पिछले साल के सिलेबस थे। ठीक है, अगर हम बात करें पहला चैप्टर क्या है आपका, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। उसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, पहले चैप्टर में आपके पहले कितने टॉपिक थे, तो 4 टॉपिक थे। ध्यान से समझना, चैप्टर को नहीं काटा गया है, चैप्टर के अंदर टॉपिक को काटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले साल में 4 टॉपिक थे, इस साल मेरे भाई केवल 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। कटा कौन कौन सा है, तो याद रखना यार, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय इसको पढ़ना है, और मेरे भाई अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये 3 चीजें आपके 2 चीजें आपको काट दिया गया है। ध्यान देना, इधर आपके न्यू सिलेबस है, यही दोनों पहले चैप्टर में पढ़ना है ना। चलिए भाई अगले चैप्टर की बात करें, दूसरा चैप्टर है मेरे भाई बहुपद। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है यार, बहुपद है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर पहले चैप्टर में आपको एक दशमलव प्रसार को पढ़ना होता था। ठीक है, जो कि इसको इस साल नहीं पढ़ना है ना। अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद में पिछले साल मेरे भाई 3 टॉपिक थे, इस साल यार 2 ही टॉपिक है ना। एक टॉपिक को हटा दिया गया है। किसको हटाया गया है, तो ध्यान से समझना, एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग करते थे उसको हटा दिया गया है। ठीक है, किसको पढ़ना है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में बीच संबंध ज्ञात करना है। बस यही 2 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, हालांकि ये जो सिलेबस है आपका बहुत ही कम कर दिया गया है ना। कई लोग ऐसे थे, कई छात्र ऐसे थे कि जो लोग सोचते थे यार कि कोरोना काल में जो 30% कट गया था, क्या इस साल आ चुके हैं या आएंगे, है ना। तो उसको बता दें हम कि अब सिलेबस जो कट चुके हैं वो नहीं आने वाले हैं, बल्कि आपके और कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो केवल आपको यही 2 ही टॉपिक पढ़ने होंगे इस साल। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर है मेरे भाई 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है यार। इसमें पहले की अपेक्षा देख रहे हैं, पहले 2, 3, 4 टॉपिक थे। ठीक है, ये आपके नंबर में होने चाहिए 1, 2 और 3। पहले 1, 2, 3 टॉपिक थे, अब 3 में से 2 को ही रखा गया। ठीक है, पढ़ना कौन सा है आपको, तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि, यानी कि एक ग्राफ वाला जो प्रश्नावली पहला ही है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, एक ग्राफ वाला आपको पढ़ना है। दूसरा आपको क्या करना है मेरे भाई, एक प्रतिस्थापन और विलोपन विधि 2 ही पढ़ने होंगे। ठीक है, एक और सबसे हार्ड होता था इसमें आपका वज्र गुणनखंड विधि, जो कि इस सीजन में हटा दिया गया है। ठीक है, सबसे हार्ड, यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो चीज कठिन था, जो चीज थोड़ा सा हार्ड था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मेरे भाई वज्र गुणनखंड विधि को हटा दिया गया है, केवल 2 ही विधि रखा गया है, प्रतिस्थापन और विलोपन को। ठीक है, और बाकी इसमें से आपको एक और कट गया है, क्या है भैया, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि ये है ना। और दूसरा समीकरण युग्म को हल करके, यानी ग्राफीय विधि 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म को भी हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर क्या है मेरे भाई, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में आपको पहले जो था 4 टॉपिक पढ़ना था। कितने मेरे भाई, 4 टॉपिक पढ़ना था। अब यार केवल 3 ही पढ़ने हैं।
ठीक है, यानी कि मूलों की प्रकृति पढ़ना है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है और द्विघात समीकरण पढ़ना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कौन सा चैप्टर कटा था, तो पूर्ण वर्ग एक होता था। आप लोग जानते होंगे यार, जो एक पूर्ण वर्ग बना के हल किया करते थे उसको अब इस साल हटा दिया गया है ना। ये भी एक कठिन ही था, कठिन प्रोसेस था। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी ये अब इस साल का आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए यार आगे की बात करें। पांचवा चैप्टर मेरे भाई क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी में आपका कोई भी चैप्टर नहीं कटा है, केवल 3 ही टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक है और तीनों आपको पढ़ना होगा। पहला एपी है, समांतर श्रेणी है, दूसरा क्या है, एपी का nवां पद, और तीसरा क्या है मेरे भाई, एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, वो भी पहले पिछले साल भी वही पढ़ना था, इस साल भी यही पढ़ना है। समांतर श्रेणी में कोई टॉपिक नहीं कटा गया है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए यार छठवें में चले। अगर हम ट्रायंगल की बात करें त्रिभुज में, तो त्रिभुज में मेरे भाई पिछले साल आपको 5 टॉपिकें पढ़ने थे। कितने टॉपिक यार, 5 टॉपिकें पढ़ने थे, बट इस साल केवल आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने मेरे भाई, 3। एक आपका समरूप आकृतियां और त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, और क्या होता है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, यानी कि जो नियम वगैरह होते हैं, इन सब चीजों को पढ़ना था। हालांकि पूरे चैप्टर में सबसे कठिन चैप्टर था, बट आपको बहुत ही इजी कर दिया गया है। ठीक है, बात करें कटा कौन सा था, एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, उसको काट दिया गया है। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को काट दिया गया है। इन 2 चीजों को क्या किया गया है मेरे भाई, काट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं। ठीक है, 7वां चैप्टर क्या कहता था, ध्यान से समझना, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मेरे भाई पिछले साल की बात करें तो 3 टॉपिक थे। पहला क्या था, दूरी का सूत्र लगाना था, दूसरा विभाजन सूत्र लगाना था, और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना था। मैंने आपको बताया कि जो कठिन चीजें थी, जो टफेस्ट चीजें थी, आपको हटा दिया गया है। तो मैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, इसका फार्मूला जो होता था बहुत बड़ा होता था, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से आपके लिए एक प्रेशर न पड़ने का वजह बन सकता है। इससे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। हालांकि ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यार क्या ही करें, जब अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, बट जो सिलेबस में है वही चीज पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिलेबस नहीं है फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करें, जब पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, है ना। हालांकि यहाँ पर अच्छे स्कोर करने का मतलब है। ठीक है, चलिए प्रश्न पाठ नंबर, अगर हम 8वें की बात करें तो त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति मेरे भाई जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आते थे। अगर उसकी बात करें तो पिछले साल मेरे भाई 4 टॉपिक था। कितने, 4। इस साल मेरे भाई केवल 3 टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक को हटा दिया गया है। उस टॉपिक का नाम है मेरे भाई पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इसको अब नहीं पढ़ना है, केवल आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है, और त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका को पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका को पढ़ना है, यानी कि केवल उतने ही पढ़ने हैं। ध्यान से समझना, न्यू सिलेबस आपके इस साइड है और ओल्ड सेशन इस साइड है। ठीक है, चलिए भाई इससे आपका जो होगा ना एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, या कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है, तो इसमें केवल प्रश्नावली 9.1 ही है, यानी कि प्रश्नावली कितने हैं, केवल 1 है। ठीक है, उसका नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। बस यही पिछले साल था, यही इस साल भी है, केवल एक ही टॉपिक है, तो क्या ही काटेगा यार, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, पूरा आपको पढ़ना है। अगर हम सर्कल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो ध्यान से समझना, जो वृत्त में था मेरे भाई 2 था, और इसमें भी 2 है, यानी कि इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, 2 टॉपिक था पिछले साल, 2 टॉपिक इस साल भी है। क्या है मेरे भाई, वृत्त की स्पर्श रेखा को बताना है, और एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या को बताना है। ठीक है, केवल 2 ही टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। चलिए यार आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, चैप्टर नंबर मेरे भाई 11वां। ठीक है, चैप्टर नंबर 11वां का नाम था मेरे भाई रचना की अगर हम बात करें तो आपके पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है। ठीक है, रचना जो चैप्टर था, सारे चैप्टर को हटा दिया गया, यानी इसको अब आपको पढ़ना ही नहीं है। किताब में आप देखेंगे तो रचना के बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, किताब में आपका 11वां चैप्टर जो होगा ना मेरे भाई, 11वां चैप्टर जो होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होगा ये। ठीक है, बात को समझ रहे हैं कि नहीं, रचना जो है आपको एक भी नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए यार अगला हम देखते हैं
चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 क्या कर रहा है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं पिछले साल आपको 3 टॉपिक पढ़ने थे। कितने? 3। क्या क्या था यार? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो कि नहीं पढ़ना है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ये आपको पढ़ने होंगे, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। केवल आपको क्या पढ़ना है यार? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पढ़ना है। काफी आसान कर दिया गया है, वरना ये जो चैप्टर था मेरे भाई बहुत ही टफेस्ट चैप्टर था। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक था बहुत ही टफ करता था, है ना। आकृति में से काट के निकालता था, उसके बाद एरिया पूछता था, जो कि आपके लिए हटा दिया गया है। केवल 2 फार्मूले से आप इस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यार कोई चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यार ये भी बहुत ही टफेस्ट चैप्टर होता था, जो कि आप देख रहे हैं कितने टॉपिक थे? 4 टॉपिक थे। अब मेरे भाई आपको 2 टॉपिक काट कर केवल 2 ही टॉपिक पढ़ने होंगे, जिसका नाम क्या है यार? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि मेरे भाई 2 आकृतियों को मिलाकर एक आकृति बनाएगा, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, अगला क्या है कि ठोसों के संयोजनों का आयतन। मेरे भाई 2 चीज को मिलाएगा, 2 वस्तु को मिलाकर उसका या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या फिर क्या पूछेगा? आयतन पूछेगा, है ना। अब इसमें से कटा कौन सा है तो याद रखना यार, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित करना, ये कट हो चुका है। और आपका जो शंकु का छिन्नक होता है, शंकु का छिन्नक जो होता था मेरे भाई, ये भी बहुत ही टफेस्ट होता था, इसको भी काट दिया गया है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया गया है मेरे भाई? काट के हटा दिया गया है। केवल यही 2 टॉपिक पढ़ने हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए यार अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो 14 में सांख्यिकी कहता है। सांख्यिकी के पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसमें 4 टॉपिक थे। एक आपका माध्य था, बहुलक था, माध्यक था। एक आपका मेरे भाई ग्राफ बनाने वाला था। क्या था यार? ग्राफ बनाने वाला था, आलेखीय विधि बंटन कहते थे उसको। ठीक है, इसको मेरे भाई क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। केवल आपको 3 चीजें पढ़ने हैं, एक माध्य, बहुलक और माध्यक। इस बात को याद रखना, केवल 3 चीज पढ़ के आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यार अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें, प्रायिकता में कुछ नहीं है, केवल एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना होगा, है ना। ये पूरा चैप्टर है आपके, पिछले साल भी एक टॉपिक था, इस साल भी एक टॉपिक है, कुछ नहीं करना। प्रायिकता बहुत ही इजी होता है। तो यार आप लोग समझ सकते हैं पूरा सिलेबस क्या हुआ मैथ का, है ना। तो मेरे भाई आप लोगों का कल से हो सकता है कि लाइव शो चलने लगेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज मेरे भाई मैथ का मैंने बनाया है ना। और स्टार्ट किससे होगा, लास्ट किससे होता है? सोशल साइंस से होगा। ठीक है, इसके बीच में जो जो प्रोसेस से आएंगे आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे बीच में आपके साइंस चल सकता है, ठीक है, इंग्लिश चल सकता है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं सब चला जाएगा, है ना। और पेपर के पास, जब पेपर पास आएगा तो भाई पूछिएगा ही मत, क्या ही तैयारी करा जाएगा। ठीक है, तो आज जो था ये मैथ का सिलेबस था, इसको कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।